क्या नेपाल 10 विकेट की हार के बाद भी T20 वर्ल्ड कप के अगले राउंड में पहुंच सकता है, सुपर 8 में पहुंच सकता है नेपाल? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पहुंच सकता है। नेपाल के लिए अभी सुपर 8 के दरवाजे बंद नहीं हुए। T20 वर्ल्ड कप में नेपाल का सफर खत्म मत मान लेना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और नेपाल ने जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ संघर्ष किया, उससे नेपाल ने यह साबित कर दिया कि वो सुपर 8 में पहुंचने का मादा रखती है। और अब गणित कुछ ऐसे बन गए हैं कि जो लोग समझ रहे थे कि इटली से 10 विकेट की हार नेपाल को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर देगी, वो गलत सोच रहे हैं। नेपाल T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में यानी अगले राउंड में अभी भी पहुंच सकती है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे नेपाल तय कर सकती है सुपर 8 का रास्ता और कैसे असंभव को संभव बनाने के रास्ते पर कोच स्टुअर्ट लॉ की सेना यानी नेपाल की ब्रिगेड निकल पड़ी है। चलिए जल्दी से मैं आपको बताता हूं कि नेपाल ऐसा क्या कर देगी जो सुपर 8 में पहुंच सकती है। ये टीम, ये लड़के, इनको हल्के में मत लेना। सुपर 8 में पहुंच सकते हैं ये। क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ बैट बॉल का गेम नहीं है, किस्मत का गेम है, दिन का गेम है, आंकड़ों का गेम है और उलटफेर का गेम है। और एक और उलटफेर नेपाल को सीधे ले जा सकता है सुपर 8 में। कैसे, आइए जरा मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। तो अभी इटली से 10 विकेट की हार के बाद जो नेपाल का ग्रुप है यानी ग्रुप सी, उसकी स्टैंडिंग क्या है पहले यह समझ लेते हैं कि भाई उसमें क्या अभी कौन सी टीम किस नंबर पर है। तो देखिए, वेस्ट इंडीज, इसने इंग्लैंड को हराया और इस वजह से यह नंबर 1 पर है, 2 मैचों में 2 जीत। और इन्होंने वेस्ट इंडीज का अगला मुकाबला जो है नेपाल से है और इटली से है। अब आप कहेंगे कि चलो नेपाल उलटफेर कर दे, लेकिन हो सकता है वेस्ट इंडीज इटली को हरा दे, तो वेस्ट इंडीज करीब करीब पहुंचनी तय है, ऐसा लग रहा है। खैर, अब आते हैं नंबर 2 पर है स्कॉटलैंड, क्योंकि 2 मैचों में 1 जीत है 1 हार है। इटली, इसने नेपाल को हरा दिया तो इसकी 2 मैचों में 1 जीत हो गई, नंबर 3 पर है। नंबर 4 पर इंग्लैंड है। क्यों? इंग्लैंड 2 मैचों में 1 जीत है इंग्लैंड की, क्योंकि इंग्लैंड हार चुका है 1 वेस्ट इंडीज से। अब नंबर 5 पर ग्रुप में आखिरी है नेपाल। अब नेपाल का आप देख सकते हैं 2 मैच, कोई जीत नहीं, 2 हार। अब यहां से नेपाल अगले राउंड में कैसे जा सकता है? आईसीसी का नियम मैं आपको बता दूं, इस T20 वर्ल्ड कप में, इस T20 वर्ल्ड कप में 4 ग्रुप हैं, हर ग्रुप में है 5 टीमें और हर ग्रुप से सुपर 8 में जाएंगी 2 टीमें। 4 ग्रुप और हर ग्रुप से 2 टीमें जाएंगी तो 4 दूनी 8। इसीलिए अगले ग्रुप का नाम है, अगले जो राउंड है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का, उसका नाम है सुपर 8, यानी 8 टीमें, उनके बीच अब होगा सेमीफाइनल के लिए मुकाबला। तो इस पूल से कौन सी 2 टीमें होंगी और नेपाल कैसे क्वालिफाई कर सकता है, यह समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि नेपाल के अगले 2 मैच किसके साथ हैं। तो उसका जवाब है यहां, नेपाल के अगले 2 मैच हैं वेस्ट इंडीज के साथ और स्कॉटलैंड के साथ। अब यहां कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए कि नेपाल को अगर सुपर 8 में पहुंचना है तो ये दोनों मैच जीतने होंगे, यानी वेस्ट इंडीज को भी हराना होगा और स्कॉटलैंड को भी हराना होगा। अब नेपाल को, जिस हिसाब से नेपाल ने इंग्लैंड के खिलाफ प्रदर्शन किया था, स्कॉटलैंड को हराने में नेपाल को कोई विशेष दिक्कत, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेपाल अगर अपने मेरिट पे खेले, अपने पोटेंशियल पे खेले, तो नेपाल जीत सकती है और स्कॉटलैंड को हरा सकती है। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज की। वेस्ट इंडीज की टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छा गेम खेला, पर आपको पता है वेस्ट इंडीज की यही टीम पिछले साल कई ऐसे देश हैं जो फुल मेंबर नहीं आईसीसी के, उनसे भी हार चुकी है। और वेस्ट इंडीज की टीम कभी भी ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। T20 के वो मास्टर हैं, मानता हूं, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम ऐसी है जो किसी को हरा भी सकती है और ताश के पत्तों की तरह कभी भी ढह सकती है। और अगर नेपाल ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, ये दोनों मैच जीत लिए, तो नेपाल के पॉइंट हो जाएंगे 4, जो यहां 0 दिख रहे हैं वो हो जाएगा 4। ठीक, अब वेस्ट इंडीज अगर नेपाल से हार गई और इटली से जीत गई तो वेस्ट इंडीज के पॉइंट हो जाएंगे 6 और वेस्ट इंडीज
क्वालिफाई हो जाएगी सुपर 8 के लिए। यानी वेस्ट इंडीज को अभी सबसे कम खतरा है बाहर होने का। अगर ये दोनों हार गई तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इटली ने नेपाल को 10 विकेट से रौंदा है। 124 का जो टारगेट था इटली ने बगैर विकेट खोए पा लिया। वेस्ट इंडीज, मैं ये मान के चलता हूं इन दोनों में, एक मान के चलते हैं अभी कि नेपाल से चलिए हार गई। वैसे अगर वेस्ट इंडीज का दिन खराब रहा तो ये दोनों मैच हार सकती है, हल्के मत लेना इटली को भी, क्योंकि इटली नेपाल को हरा चुकी। तो अब नेपाल ने अगर दोनों मैच जीते अपने वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड से, उसके हो गए 4 पॉइंट। अब जरा इंग्लैंड की बात करते हैं। इंग्लैंड चौथे नंबर पर है और इंग्लैंड के बाकी मैच हैं स्कॉटलैंड से और इटली से। अब इंग्लैंड के पॉइंट हैं 2, स्कॉटलैंड और इटली में अगर इंग्लैंड ने दोनों मुकाबले जीत लिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर इंग्लैंड ने ये दोनों मुकाबले जीत लिए स्कॉटलैंड और इटली के खिलाफ, तो इंग्लैंड को सुपर 8 में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उस केस में इंग्लैंड के 2 पॉइंट ये रहे और स्कॉटलैंड और इटली को हराने के बाद इंग्लैंड को 4 पॉइंट मिलेंगे, यानी टोटल 6 पॉइंट। अगर वेस्ट इंडीज नेपाल और इटली में से कोई भी एक मैच जीता और इंग्लैंड स्कॉटलैंड और इटली दोनों को हरा दी, तो सुपर 8 के लिए वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि इस ग्रुप में फिर 6-6 पॉइंट मुश्किल से बट पाएगा। वो 2 टीमें तय हो गई हैं वेस्ट इंडीज, अगर ये होता है तो। फिर से सुन लीजिए, वेस्ट इंडीज के 4 पॉइंट हैं। वेस्ट इंडीज को अगले 2 मैच खेलने हैं नेपाल और इटली से। इनमें से एक भी वेस्ट इंडीज जीत गई तो वो क्वालिफाई कर जाएगी सुपर 8 के लिए। इंग्लैंड को स्कॉटलैंड और इटली से खेलना है। इंग्लैंड मजबूत टीम है, सारे अच्छे प्लेयर हैं, और स्कॉटलैंड और इटली को हराते ही इंग्लैंड भी पहुंच जाएगी सुपर 8 में। पर अगर यहां वेस्ट इंडीज हार जाती है नेपाल से भी और इटली से भी, फिर से सुनिए, अगर यहां वेस्ट इंडीज हार जाती है नेपाल से भी और इटली से भी, तो वेस्ट इंडीज के पॉइंट रहेंगे 4 के 4 ही, ये नहीं बढ़ेंगे, ये 4 ही रहेंगे। और नेपाल को आगे खेलना है वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड। नेपाल ने अगर ये दोनों जीत लिए तो नेपाल के पॉइंट भी 4 रहेंगे और तब फैसला होगा रन रेट से। अगर इटली ने भी वेस्ट इंडीज को हरा दिया तो इटली के भी हो जाएंगे 4 पॉइंट, क्योंकि इटली को अब खेलना है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज से। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज दोनों को इटली हरा देगी, ये मुश्किल है। इसलिए अगर इटली ने उलटफेर करके वेस्ट इंडीज को हरा दिया तो इटली के भी हो जाएंगे यहां पर 4 पॉइंट और मुकाबला फिर निकलेगा रन रेट से। और नेपाल का रन रेट अगर बेहतर रहा तो नेपाल कर जाएगा क्वालिफाई। अब इन सब के बीच हम स्कॉटलैंड को भूल रहे हैं। स्कॉटलैंड का मुकाबला है इंग्लैंड और नेपाल से, और नेपाल को क्वालिफाई करना है तो स्कॉटलैंड को हराना होगा, और इंग्लैंड भी हरा सकती है स्कॉटलैंड को, क्योंकि इंग्लैंड के लिए इट्स नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, बड़ा आसान सा टास्क है स्कॉटलैंड को हराना। तो उस केस में स्कॉटलैंड के पॉइंट 2 ही रह जाएंगे और स्कॉटलैंड इरेज हो जाएगी। क्लियर है? नेपाल को अगर जीतना है तो उसको अपने दोनों जीतना है, मतलब सुपर 8 में पहुंचना है, तो नेपाल को अपने बाकी के दोनों मैच तो जीतने ही होंगे। कौन से? वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड, ये 2 मैच जीतने ही होंगे। और नेपाल को दुआ करनी होगी कि वेस्ट इंडीज इटली से भी हार जाए। ऐसे केस में वेस्ट इंडीज, इटली, और यहां पे अगर इटली ने स्कॉटलैंड को, माफ कीजिएगा, इटली ने यहां अगर इंग्लैंड को हरा दिया तो इटली के भी हो जाएंगे 4 पॉइंट। और नेपाल को दुआ करनी होगी कि इटली हरा दे वेस्ट इंडीज को। इटली अगर वेस्ट इंडीज को हरा देगा तो उसके भी हो जाएंगे 4 पॉइंट, क्योंकि इटली का इंग्लैंड को हराना मुश्किल है। अगर वेस्ट इंडीज को इटली हरा देगा तो इटली के भी हो जाएंगे 4 पॉइंट, नेपाल के भी 4 पॉइंट और वेस्ट इंडीज के भी 4 पॉइंट। और उस केस में नेट रन रेट जिसका बेहतर होगा वो जाएगा इंग्लैंड के साथ सुपर 8 में। नेपाल का नेट रन रेट बेहतर हुआ तो वो क्वालिफाई करेगा, इटली का बेहतर हुआ तो वो क्वालिफाई करेगा। और अगर वेस्ट इंडीज ने नेपाल या इटली में से कोई भी एक मैच जीत लिया तो नेपाल का कोई चांस नहीं अगले राउंड में जाने का, क्योंकि इंग्लैंड की टीम स्कॉटलैंड और इटली को हरा ही देगी, इन दोनों को रौंद देगी इंग्लैंड की टीम। यानी अगर नेपाल के मन का हुआ, सब कुछ कंडीशन मैच की, तो इस ग्रुप से इंग्लैंड और नेपाल क्वालिफाई करेंगी। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज ने अपने मैचेस जीत लिए, 2 में से एक भी जीत लिया, तो नेपाल का यह सपना पूरा नहीं हो पाएगा। नेपाल
टूटे हुए अरमानों के साथ वापस जाएगा, बिखरे हुए सपनों के साथ वापस जाएगा। पर नेपाल ने इंग्लैंड के खिलाफ जिस अंदाज में खेला है, जो कुव्वत दिखाई है, उससे यह साबित होता है कि इस T20 वर्ल्ड कप में चलो नेपाल का सफर भले ही खत्म हो जाए, पर आने वाले वक्त में नेपाल एक सीरियस थ्रेट है किसी भी क्रिकेटिंग नेशन के लिए। और नेपाल को हल्के में मत लेना। उनके लड़कों में जो जज्बा है, जिस तरह वो एकदम जीत के लिए खेलते हैं, जो भूख है जीत की, वो नेपाल को आगे ले जाएगी, बहुत आगे ले जाएगी। और कुछ ही सालों में नेपाल के हिस्से एक ICC ट्रॉफी भी आने वाली है, क्योंकि नेपाल का क्रिकेट का भविष्य बहुत उज्जवल है। ICC नहीं तो ACC की ट्रॉफी से नेपाल शुरुआत करेगा, जीतेगा। नेपाल को बहुत बहुत बधाई, उसका क्रिकेट में भविष्य बहुत उज्जवल है। नेपाल के खिलाड़ी आपको IPL में भी दिखेंगे, संदीप लामिछेन जैसे और भी सूरमा नेपाल के तैयार हैं इंडियन प्रीमियर लीग में आने में। और जैसे जैसे नेपाल के क्रिकेट को एक्सपोजर मिलेगा, आपको पता चलेगा कि नेपाल में कमाल के खिलाड़ी हैं, कमाल के। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी लगता है नेपाल क्वालिफाई कर सकता है सुपर 8 में तो कमेंट करिए, और अगर कुछ और गणित आपके दिमाग में आ रही तो वो भी बताइए। इस ग्रुप से सुपर 8 में कौन कौन क्वालिफाई करेगा, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज या कुछ उलटफेर होगा? आप जो भी सोचते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, अपनी राय कमेंट करके बताइए। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।